हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्यों हुआ है हमारा जन्म? किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है, 0.1% कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हमारा जन्म क्यों हुआ है पता ही नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता क्यों है, कुछ पता नहीं है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपनी कमियां जो लेके पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्मता है तब वो रोता है। तो रोता क्यों है? क्योंकि उसको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, किसी की चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो वो चीज़, जो चीज़ सामने उसको दिखती है उससे डरता है, और डरता है तो वो रोता है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं। जब किसी के बारे में पता नहीं होता है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, जानते नहीं है, तो उस चीज़ से हमें डर लगता है। तो डर लगता है तो इसलिए वो रोता है। उसके पास कुछ भी चीज़ लेके जाओ वो रोता है। धीरे धीरे उसको बताया जाता है ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, उसमें डाल दिया जाता है, तब वो फिर रोना बंद करता है, फिर आगे बढ़ता है शरीर से। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि हम अपनी कमियों को लेकर जो पैदा होते हैं उसको हटा सकें। वो जो कमियां हैं, कौन सी कमियां? डर, किसी चीज़ के बारे में न जानना, डर, भ्रम, ये हो सकता है। कामना, उस भ्रम से उठने वाली कामना कि ये हो सकता है तो इसको मैं पाऊँगा, तो ये कामना। अज्ञान, इन्हीं चीज़ों को हटा के, और इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्यों? अब इन चीज़ों को क्यों हटाना है? नहीं हटाओगे तो दुखी दुखी रहोगे। दुख बहुत है, दुखी दुखी रहोगे, दुखी दुखी जियोगे। पता नहीं रहेगा कि तुम हो कौन। जब तुम हो कौन तब दुखी दुखी डर डर के जियोगे। हर एक रास्ते पे पैर रख के चलोगे, डर डर के चलोगे। ये कुछ कर ना दे मुझे, ये कुछ हो ना जाए। अरे तुम हो ही नहीं। ये जो बोलते हैं नहीं मैं हूँ, तुम कहाँ हो? तुम बोलते मैं हूँ, तो मैं हूँ कहाँ हो तुम? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, कहाँ हो तुम? अंदर अंदर तो क्या है? शरीर, शरीर के अंदर क्या है? ब्लड, हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, ये सब है ना? पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है। तो तुम कहाँ हो? तुम तो हो ही नहीं। इसलिए तुम अपने आप को झूठ मानते हो कि मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं माने अहंकार। अहंकार है कहाँ? है अहंकार। अहंकार तो झूठा है, वो अपने आप को साबित करने के लिए बोलता है कि मैं हूँ, बल्कि वो है ही नहीं। अहंकार झूठा है, झूठ कभी हो ही नहीं सकता। तो तुम हो ही नहीं। तुम बस, तुम्हें अब बोलो सर कैसे करें, तुम है ही नहीं। जब अहंकार की हेल्प से ही अहंकार को हटाया जा सकता है, और अहंकार को हटाना ही क्या कहलाता है? आत्मस्थ कहलाता है। आप सच्चाई की तरफ जा रहे हो, सत्य की तरफ जा रहे हो, यही है। हमें यहाँ प्रकृति को खोदने नहीं आए हैं, यहाँ भोगने नहीं आए प्रकृति को। हमें यहाँ प्रकृति के साथ खेलने आए हैं, हम अपनी कमियों को हटाने आए हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो मूवमेंट है ना। अब प्रकृति तो मूवमेंट है, वो तो करती रहेगी। उसका क्या है? प्रकृति की मूवमेंट है ना, वो तो करती रहेगी। उसका क्या? उसको तो करवाना ही है मूवमेंट। अगर तुम अपने आप को नहीं जानोगे तो वो तुम पे हावी होगी, हावी होगी। तुम रिप्रोडक्शन करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और बच्चे पैदा करोगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या करोगे? नेचर को खाओगे, नेचर को खाओगे तो नेचर तुम्हें खाएगी। नेचर के काम में कभी अड़चन डालोगे तो नेचर तुम पे अड़चन डालेगी। सिंपल सी बात है। तो तुम क्या हो? बॉडी क्या है? प्रकृति है। प्रकृति है। अब प्रकृति को नोचते हो, नोचते हो, प्रकृति को नोचते हो, दर्द होता है। मूवमेंट है ना, प्रकृति का मूवमेंट है ये। प्रकृति को नोचोगे तो, प्रकृति से पंगा लोगे तो प्रकृति तुम्हें थप्पड़ मारेगी।
इसलिए प्रकृति से पंगा मतलब, प्रकृति को जान जाओ, प्रकृति से आगे निकल जाओ, प्रकृति को बचाओ, ताकि प्रकृति के काम में अड़चन मत डालो। अब कहोगे कि सर प्रकृति बचा लेंगे, अर्थ बचा लेंगे। हाँ बचा सकते हो, पर प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अर्थ बचाओ या ना बचाओ। उसके लिए प्रकृति के लिए अर्थ क्या है? एक छोटा सा तिनका है, मिट्टी का छोटा सा तिनका। अब जैसे मान लो कि प्रकृति है, प्रकृति बहुत बड़ी है। अब देखो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे आपके तारे हैं, बहुत सारे सन हैं, ठीक है। बहुत ये जुपिटर जो है 1000 गुना बड़ा है किससे? अर्थ से। तो वो एक है, और वो जुपिटर जो है प्रकृति के सामने, पूरे ब्रह्मांड पूरे सामने, वो तो जुपिटर एक दाना है, पत्थर जैसा नहीं होता दाना, वैसा है। तो मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अर्थ बर्बाद हो क्या हो, प्रकृति को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना बैलेंस कर लेगी। हमें फ़र्क पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति को नहीं बचा पाए तो ये मास एक्सटेंशन, 6th मास एक्सटेंशन आने वाला है। फिर इसमें क्या होगा? स्पीसीज़ गायब होने लग जाएगी। अभी गायब भी हो रही है, फिर वापस लौट के कभी नहीं आएगी ये स्पीसीज़। मे बी पॉसिबल ह्यूमन गायब हो सकता है, स्पीसीज़ गायब हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आध्यात्मिक शिक्षा और संसारी शिक्षा दोनों पहुंचाई जाए, और लोगों को अवेयर किया जाए। लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हम कहाँ तक प्रकृति को बचा सकते हैं। हमें पूरी एक मेहनत करनी चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए और स्पीसीज़ को बचाने के लिए। आप देखो इतनी गर्मी कर रहा है, गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी एकदम से बारिश होने लग जाती है, एकदम से सर्दी आ जाती है। ये क्या चल रहा है? ये क्लाइमेट चेंज ही तो है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। ये जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे क्या होगा? और ज़्यादा प्रकृति को भोगा जाए, क्योंकि सारे के पास अच्छी तो है नहीं आध्यात्मिक शिक्षा और संसारी शिक्षा, ताकि वो प्रकृति को ना भोगे। वो तो भोगता ही है। आप देखो हर जगह, अब जहाँ घूमने जाते हो बड़े बड़े पहाड़ एरिया पे, तो वहाँ पे क्या होता है? कचरा फेंका रहता है, तो पानी का बहाव रुक जाता है। फिर एकदम से फिर पानी का बहाव आता है, फिर वो रुक जाता है। फिर एकदम से आता है तो प्रेशर से आता है, प्रेशर से आता है तो सारा पानी रुका हुआ फिर बाढ़ बन जाता है। बाढ़ बन जाता है तो फिर आगे जितने भी घर हैं वो सारे उजड़ जाते हैं। ये फ्लड आता है। ये क्या हो रहा है? यही तो है जिसको हम बचा सकते हैं। हम कचरा ना फैलाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि पॉपुलेशन पे ध्यान दें, पॉपुलेशन कम करें। सबसे मेन कारण यही है, पॉपुलेशन कम करें, और जम से कम हम भोगें प्रकृति को। प्रकृति को जितना बचा सकते हैं बचाएं। यही हो सकता है ना। और ये तो शिक्षा से ही हो सकता है, बिना शिक्षा से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब श्री कृष्ण को देख लो, राम को देख लो, महात्मा बुद्ध को देख लो, कबीर साहब को देख लो, भगत सिंह को देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो, इन सभी को देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, उनके साहिबजादों को देख लो। सब ने शिक्षा लेके सच्चाई के रास्ते पर चलकर उन्होंने हमारे प्रकृति को बचाया है, प्रकृति को बचाया है उन्होंने, और दुनिया तक सच्चाई पहुंचाई है। तो हमें भी वही करना पड़ेगा। हमें स्टडी करनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी, और अच्छे से हम प्रकृति को बचा सकते हैं शिक्षा से। वरना वही होगा, हमें शिक्षा का पता कुछ है नहीं, हम जानते नहीं कि बाहरी शिक्षा क्या है, अंदरूनी तो दूर की बात है, मैं हूँ कौन वो भी जानना ज़रूरी है। दोनों शिक्षा होनी ज़रूरी है। जब हम दोनों शिक्षा जानते नहीं हैं तो हम बाहर की चीज़ कैसे को कंट्रोल कर सकते हैं? हम कैसे अपन बचा सकते हैं इस दुनिया को? यही है, हमें बचाना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
और जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ख़राब होती जा रही है नेचर की, उसको हमें बचाना पड़ेगा। वही है कि शिक्षा से बचा सकते हैं। आप देखो कि जंगलों के अंदर अभी भी पेड़ों पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लग रहे हैं। क्या कारण है? अब टेम्परेचर उस माहौल का नहीं मिल पा रहा है पेड़ पौधों को, हम टेम्परेचर बढ़ गया है। तो मानव की उत्पत्ति तो ऐसे ही हुई है ना कि मतलब उस पृथ्वी पर और प्लानेट पे ऐसा क्यों नहीं है कि मानव की उत्पत्ति हो सके? क्यों? क्योंकि मानव की उत्पत्ति होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अर्थ पे है, टेम्परेचर अर्थ पे था। अब तो बढ़ रहा है। तो देखो कैसे कैसे बच्चे कई बार पैदा होते हैं, कईयों में न्यूट्रिशन की कमी है ना। तो वो टेम्परेचर के कारण है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है। पहले टेम्परेचर इतना नहीं था, उसके माहौल में था, इंसान के माहौल में, तो इंसान वैसा पैदा हो रहा था, इंसान पैदा हो रहा था। अब वैसा नहीं है। हम बच्चा पैदा तो कर लेते हैं, हमें माँ बाप को खुद को पता नहीं होता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, विद्या क्या है। हमें कुछ जानते नहीं और बच्चे को ले आते हैं और बच्चा जो है फिर तड़पता है, रोता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं हम। उसकी शिक्षा हम पहुंचा ही नहीं पाते उस तक, क्योंकि हमें ही नहीं पता। ज़्यादा टाइम तो अपने माँ बाप के साथ रहता है ना बच्चा। जब माँ बाप को नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे को नॉलेज कैसे दे पाएगा वो? बच्चा भी फिर कैसा बनता है? फिर ज़्यादातर तो गलत ही बनता है। वो अलग है, एक्सेप्शन कोई गुरु मिल जाए उसकी हेल्प से वो अच्छा बन जाए तो वो अलग बात है, पर ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, गलत ही बनता है बच्चा, फिर वो प्रकृति को भोगता है। तो माँ बाप को पहले पढ़ना चाहिए। अगर बच्चा आ गया है तो माँ बाप को पढ़ो, पहले माँ बाप को अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। माँ बाप ही नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं, बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा भाई? शिक्षा दोनों को होनी चाहिए ना पहले। ज़्यादा टाइम बच्चा तो कहाँ रहता है? माँ बाप के साथ रहता है ना। माँ बाप को समझ नहीं है, अभी अशिक्षित हैं, तो बच्चा कहाँ से शिक्षित हो जाएगा? तो हाँ, गुरु का हो सकता है कि गुरु अगर गुरु के साथ रखा, कोई अच्छा गुरु हो तो बाय चांस हो सकता है, वो 0.1% लोगों में होता है। तो ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है दोनों को। अगर बच्चा आ गया है तो मम्मी पापा को पढ़ना चाहिए अच्छे से, और साथ में बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि घर के अंदर एक शिक्षित फैमिली बने, जिससे हम देश को बचा सकते हैं। ऐसे घर घर अगर सारी शिक्षित फैमिली बन गई तो हमारा देश जो आगे तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और हम आगे पूरे देश को अच्छे से बचा सकते हैं, और साथ में पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हैं, और पृथ्वी को तो बचा ही सकते हैं अच्छे से अगर हम शिक्षित हो गए तो। शिक्षित माने अंदर की नॉलेज और बाहर की नॉलेज दोनों।